विभाज्यता। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 2 से। तो 2 से विभाज्यता हम लोग को करनी हो तो उसका वही चेक होता है कि यदि कोई संख्या सम संख्या हो, क्या होना चाहिए उसको? सम होना चाहिए। सम जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो ये सब जो संख्या है वो 2 से कटती है। तो कोई भी संख्या जो सम हो वो क्या होता है? 2 से विभाज्यता होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम 64। ठीक है, तो ये 64 में सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूल है, वो होता है सम। ये जो साइन है ना, ये सम का साइन है। सम होना चाहिए 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह 3 से कटेगा, विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 81। 81 में हम लोग जोड़ते हैं 8 और 1 को, तो कितना हो जाता है? 9। तो 9 जो 3 के टेबल है उसमें 9 आता है, देखिए यहाँ पर 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल हम लेते हैं 27। 273, ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। 2 + 7 + 3, तो ये हम लोग का आ जाएगा 12। तो 3 के टेबल में तो 12 आता है ना? 3 के टेबल में 12 आता है, देखिए 3, 6, 9, 12 मतलब 12। तो 3 का जो पहाड़ा है उसमें 12 आता है, इसके लिए ये भी 3 से कटेगा और 81 भी 3 से कटेगा, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है सम ऑफ डिजिट, जो कि मल्टीपल टेबल ऑफ 3 आता है। अब हम लोग सीखते हैं 4 से। तो 4 से सीखने के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो 4 से कटना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? 4 से कटना चाहिए, चाहे 0 होना चाहिए। 2 को 0, अगर 2 को 0 है फिर भी वो 4 से कटेगा। और यदि लास्ट नंबर 4 से कटता है, दो नंबर, यानी कि सिंगल नंबर नहीं, 2 नंबर, तो वो भी 4 से कट जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 100, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो 100 में लास्ट में 2 डिजिट है 0, तो जब 2 0 होता है लास्ट डिजिट में, तो वह भी 4 से क्या होता है? कटता है। क्या होता है? कटता है। लेकिन यदि इसका लास्ट डिजिट में 2 0 ना हो और ऐसा संख्या हो जो 4 से कटता है, जैसे कि 2 1 2, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो लास्ट में 2 डिजिट है वो क्या है? 12 है। 12 4 से कटता है ना? कटता है। जब 12 4 से कटता है तो टोटल संख्या 4 से कट जाएगा, मतलब 212 भी 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5 से। 5 से काटना है, तो 5 से काटने के लिए वैसी संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो लास्ट में, यदि ये दोनों में से एक हो कोई भी, तो ये संख्या 5 से कट जाता है।
जैसे हम ले लेते हैं 50 एग्जाम्पल में, तो 50 में देख रहे हैं लास्ट में क्या है 0, तो ये 5 से कट जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 25, इसमें लास्ट में क्या है 5, इसमें लास्ट में क्या है 0, तो 0 हो चाहे 5 हो लास्ट में, तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से कट जाती है। सॉरी। अब देखते हैं 6 से। 6 से कौन कौन संख्या कटता है स्टूडेंट्स? जो संख्या 3 से और 2 से कट जाता है वो 6 से भी कटता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 36। 36 को यदि हम 3 से काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, कट गया। अब यही 36 को हम लोग 2 से भी काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब है 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो वैसा संख्या जो 3 और 2 से कटता है वो क्या होता है 6 से भी कटता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 7 से कटना। देखिए 7 से काटने का कुछ नियम कुछ थोड़ा सा हट के है, हम बताते हैं। पहले इसको मिटाना पड़ेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिटाते हैं। सेवन से सेवन से काटने का कोई खास डिफिकल्ट नियम नहीं है। देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा खांसी हो गया है, सॉरी। ये कोई संख्या मान लीजिए कि 343 है, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है उस डिजिट को, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है माइनस कर दिया जाता है। ये प्रोसेस रहेगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 343, लास्ट में कौन डिजिट है 3 है, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं राउंड, राउंड कर दिए। ये जो लास्ट में जो राउंड किए हैं लास्ट नंबर, उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद इसका काम समाप्त हो जाता है। अब क्या करना है माइनस करना है, तो 34 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 28, मतलब ये 7 से कट गया। 28 7 से कटता है, इसीलिए जो 343 जो हम अभी यहाँ पर लिखे थे ये भी 7 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 56, क्या यह 7 से कटता है कि नहीं कटता है? तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट को गोल कर देंगे। क्या लिखा हुआ है 6, उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 दिनों कितना हो जाएगा ये 12, 12 लिख लिए। अब इसका मतलब कुछ रहेगा, कुछ मतलब नहीं। अब 5 से 12 तो नहीं घटेगा, लेकिन 12 से 5 घटेगा, तो कितना हो जाएगा -7। माइनस में हो चाहे प्लस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 7 आ गया, इसका मतलब है कि 56 भी 7 से क्या होता है कटता है। तो सिंपल नियम है, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और बाकी संख्याओं से क्या किया जाता है
घटाया जाता है तो हमको क्या होता है, उसको विभाज्यता मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 से विभाज्यता, तो 8 से विभाज्यता होने के लिए उसको 2 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। इससे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सम संख्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसे में इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, इसके लिए इसको छोड़ देते हैं। 9 से, ये महत्वपूर्ण है। 9 से कोई संख्या को कैसे काटते हैं, है ना। जैसे कि इसका भी नियम है सम वाला। 3 और 9 सम पर आधारित होता है, तो सम इसका आना चाहिए। एक तो 9, एक तो 18, एक तो 27, मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9। 9 का पहाड़ा आना चाहिए सम। यदि सम 9 का पहाड़ा आ गया तो वह संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम 72। दोस्तों इसमें देखते हैं, जोड़ते हैं। 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। देखिए 9 हो गया तो 9 का टेबल में 9 आता है ना, आता है। तो ये जो संख्या है 72, 72, ये भी 9 से कट जाएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये संख्या है 1089। ये 9 से कटता है कि नहीं कटता है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1 + 0 + 8 + 9 जोड़ते हैं, कितना हुआ 9 9, ये कितना हो जाएगा, ये 18। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 18 9 का पहाड़ा में आता है, तो ये संख्या है वो भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, फिर 10 से, तो 10 से विभाज्यता होने के लिए संख्या को लास्ट में 0 होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, ट्रिपल 0 होना चाहिए, इस प्रकार 0 0 होना चाहिए, तो 10 से कट जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगला टर्म आता है 11 से विभाज्यता। 11 से, 11 से एग्जाम में पूछता है। तो देखिए 11 से आप विभाजित कर रहे हैं कोई संख्या को, तो उसको 4 डिजिट में बदलना होगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए 1 2 1 है, ठीक है। ये कितना डिजिट है, 1 2 3। तो जब इसको 4 डिजिट में बदलना है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसका चेक करने का ये तरीका है। सबसे पहला संख्या, ये जो फर्स्ट है, थर्ड है, मतलब देखिए एक एक छोड़ना है इसमें, एक और ये एक, ये कितना हो गया, 2। और यहाँ पर हो गया ये 0 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 2। दोनों का आंसर अंतर कितना हो जाएगा, 0। एक बार फिर बताता हूँ मैं मिटा के इसको। 121 है, उसको चेक करना है 11 से कटता है कि नहीं कटता है। 4 डिजिट बताने के लिए इसको कम से कम 4 होना चाहिए, बढ़ाने के लिए 0 बैठा देते हैं। अब देखिए जो जो संख्या स्टार्ट करते हैं हम इधर से, ऐसा ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक छोड़ते जाना है। जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा, गोला कर दिए ये, फिर 2 है तो इसको छोड़ देते हैं, ये उसके आगे तो कुछ नहीं है इसलिए नहीं बढ़ेंगे। तो जो गोला किए उसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। और जो गोला नहीं किए हैं उसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 2। दोनों को घन अंतर क्या हो जाएगा, 0। यदि अंतर 0, 11, 22 चाहे 11 का पहाड़ा में आता हो तो वो 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 1 3
131। इसको चेक करते हैं कि 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इसको, इसमें ये 4 अंक है तो इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला गोला कर दिए, एक को छोड़ दिए, फिर ये दूसरा गोला, फिर तो आगे नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 और 1 4। अब जिसमें गोला नहीं है उसको जोड़ते हैं, 3 और 1 4, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 132, इसको भी देखिए, यहाँ 0 कर देते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3, 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3, तो ये भी हो जाएगा 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो 11 से विभाजित होने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान से करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटाता हूँ, मिटा दिया मैंने। उसके बाद 12 से विभाजित होने के लिए आप लोग जानते ही हैं, 6 से कटेगा और 2 से कटेगा 12 से, तो 12 में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 13, जो कि इम्पोर्टेंट है, 13 से। तो 13 से विभाजित होने का हम लोग चेक करते हैं, तो क्या पाते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, ले लेते हैं 52। चेक करेंगे कि 13 से 52 कटता है कि नहीं कटता है। तो इसमें वही नियम है जिस प्रकार 7 में नियम था, थोड़ा सा अंतर है। इसको जो लास्ट अंक है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, 2, देखिए 2 है लास्ट में, उसको कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। और उसके बाद इसका काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 आ गया। इसका मतलब है 13 आ रहा है, मतलब 13 का पहाड़ा में आ रहा है, इसीलिए ये 52 आराम से 13 से कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 169। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट अंक क्या है, 9 है। तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। 4 9 कितना हो जाएगा, 36। और उसके बाद इस 9 का कोई महत्व रहेगा नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है। 6 6 कितना हो जाएगा, 12, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और कितना हो जाएगा, 5, 52। तो 52 13 का पहाड़ा में आता है ना, 13 चौके 52, इसीलिए 169 भी 13 से कटेगा। ठीक है, इतना आसान है। इसको मिटाते हैं। उसके बाद 14 से कोई दिक्कत नहीं है, 15 से भी कोई दिक्कत नहीं है, 16 से भी कोई दिक्कत नहीं है, 17 से। देखिए 17 से विभाजित होने के लिए उसको गुना करना पड़ता है 5 से, और बाद में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 85। तो 85 में लास्ट जो संख्या है वो क्या है, 5 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, ये 25। ठीक है, ये हो गया 25। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस किया जाता है, सॉरी, ये यहाँ पर हम गलत लिख दिए हैं, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गुना करके माइनस कर दिया जाता है।
तो 25 में 8 घटाएंगे, चाहे 8 में 25 घटाएंगे, माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा, तो कितना हो जाएगा ये 17 माइनस। तो माइनस को कंसिडर नहीं करते हैं, तो 17 का पहाड़ा में तो 17 आता है, इसीलिए 85 17 से कट जाएगा। इसमें क्या करते हैं फिर से बताते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं जो लास्ट अंक है उसको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 187। ठीक है, 187 में देखते हैं तो जो 7 है अंतिम संख्या, उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से। कितना से करना है, 5 से। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35। अब बाद में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो 5 में आ जाएगा -3, कितना हो जाएगा ये 7, और 3 में 1 चला जाएगा, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, इसीलिए 17 का पहाड़ा में 17 तो आता है, इसीलिए 187 भी 17 से क्या हो जाएगा, डिजिबिलिटी हो जाएगा, डिजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 17 से विभाज्य का पहचान। ठीक है, मिटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं 19 से और 23 से, 19 से विभाज्य, 19 से। तो 19 से देखने के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, 19 को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 38। ठीक है, अब इसको सीखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या किया जाता है, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। अब बाद में इसका कोई महत्व रहता है, नहीं रहता है। ये कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब है कि ये 19 का पहाड़ा में आता है, तो ये 19 से कट जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, और एक चेक करते हैं, 95। 95 को चेक करना है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ 9 को चेक करेंगे किससे, 2 से, सॉरी 5 को किससे चेक करेंगे, 2 से। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और जोड़ देंगे, क्या करना है, जोड़ देना है। 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। मतलब है कि ये 19 का पहाड़ा में आता है, इसलिए 95 भी 19 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 209। क्या लेते हैं, 209। तो जो लास्ट में जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, और बाद में इसका कोई महत्व नहीं रहता है, इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 38। 19 दूना 38, मतलब है कि 19 का पहाड़ा में आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग अंतिम 21 से विभाज्यता। 21 से नहीं, 21 से तो कट जाता है, 23 से विभाज्यता। 23 से विभाजित कैसे होता है, विभाजित, तो 23 से विभाजित होने के लिए उसको हम लोग किससे गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं, और बाद में उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 6 9, ये क्या हो गया, 69 हो गया। उसको हमको चेक करना है कि यह 23 से कटता है कि नहीं कटता है। तो हम अभी बता दिए हैं, 23 से चेक करने के लिए 7 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसको, जो अंतिम संख्या होता है। तो अंतिम संख्या यहाँ क्या है, 9 है, तो 9 साथ कितना होगा, 63। कितना होगा, 63। 63, तो 63 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
नहीं, इसमें जोड़ना है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा 9, अरे कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। तो ये 6 9 जो एग्जाम्पल है वही आ रहा है, ठीक है। तो 6 9 23 से कट जाएगा, लेकिन सुविधा के लिए इसको हम लोग काट के हम लोग 46 का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें 6 है अंतिम संख्या, उसको किससे भाग देते हैं, सॉरी किससे गुना करते हैं, 7 से। 7 छक 42, ठीक है। और इसमें जोड़ देंगे तो वही 46 आ जाएगा। जब सेम आता है तो ये 23 से कटता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या सीखें, विभाज्यता। और उसमें से जो आपको याद रखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ऐसा है। सबसे पहले 7 से, फिर 11 से, 11 को फिर 13 से, जो इम्पोर्टेंट है एक 17 से, एक 19 से और एक 23 से। 7 में क्या है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट का नंबर को, और क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 11 में क्या है, अलग अलग जगह लिख के दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यदि वो 0 आए, 11 आए, 22 आए तो वह कटता है। अब 13 का नियम क्या है, 13 का नियम है कि उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है और बाद में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 17 को लास्ट में क्या किया जाता है, 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है और लास्ट में क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। फिर 19 को देखते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, इसको बाद में जोड़ दिया जाता है। और 23 में क्या होता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो घटाते कहाँ हैं, घटाते हैं केवल 7 में और 17 में। तो आप लोग याद कर लीजिए कि 7 का मित्र कौन है, 2, याद करने का तरीका है ना। 13 का मित्र कौन है, 4। 17 का मित्र कौन है, 5। 19 का मित्र कौन है, 2। 23 का मित्र कौन है, 7। तो ये बात आप याद रखिएगा, तो आपको बहुत ही आसान होगा डिजिबिलिटी चेक करने में, ठीक है। विदा लेता हूँ मैं, धन्यवाद।